आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हा आहा बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का। मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी ना गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है। मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का। मेरी आंखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ। हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है। मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ
है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की मीटिंग सभा में। और हम खड़े हो सकते हैं इस समय प्रार्थना का। आप अपने पड़ोसी को, अपने घर वाले को बुला सकते हैं जल्दी से। इस मीटिंग में हम प्रार्थना करेंगे। हमारी आज की प्रार्थना है 1 तिमुथी अध्याय 2 वचन 1 से 4 कहता है GNT अनुवाद में, तब सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ कि निवेदन, प्रार्थना, मध्यस्थता और धन्यवादिता सब मनुष्यों के लिए प्रभु के सामने किया जाए, राजाओं के लिए और उन सब के लिए जो अधिकार के क्षेत्र में है, ताकि हम परमेश्वर के प्रति सारे सम्मान और अच्छे चाल चलन के साथ एक शांति और चैन का जीवन जी सके। यह अच्छा है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु को भाता भी है, जो चाहता है कि हर व्यक्ति बच जाए और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। हालेलुया। घोषणा कीजिए कि परमेश्वर का वचन सारे देशों में बढ़ रहा है और प्रबलता पा रहा है और अधर्मी मनुष्य की सारी शैतानी गतिविधियों के द्वारा अविचलित है। विश्व के सारे देश सुसमाचार के लिए खुले हुए हैं और हर दिन प्रभु के लिए और अधिक आत्माएं जीती जा रही है। हालेलुया। अपने हाथों उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखे रे लेगे, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रिबोरा लगा बोंदे माँ खा रिबो ई आगा रे लेगे, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखे रे लेगे, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, इरे वो जगह रे लेगे, गगा मगा मामा मामा रिबोर रे लेगे, ई एक गारे रिबोरा लगा बोंदे माखा रिलेखे जिगे रोलोगे जिगे गगा रे बो, इरे लगा जिगे रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, और रवाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, और रवाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, और रवाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रवाली के लिगे जगह रे बो रे लेगे, ई एक गा रे लेगे, मखा जिगे रे लेगे, ओ जिगा गगा रे बो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, और रवाली के जगह रे लेगे बांधे माँ खा रिबो, ई एक का से खा रे लेगे, और रखा जिगे गगा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे रिखे रे लेगे, ओ सखा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रवाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखे रे लेगे, गगा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखे रे लेगे, और रवाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखे रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, और रवाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, ई एक गा रे लेगे, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखे रे लेगे, ओ गगा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे। जैसे हम मध्यस्थता कर रहे हैं हर एक मनुष्यों के लिए, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखे रे लेगे, और रवाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, और रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे रिखे रे लेगे, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखे रे लेगे, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, ई आगा रे लेगे, रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, हम मध्यस्थता कर रहे हैं परमेश्वर, सारे मनुष्यों के लिए हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु को यही भाता है परमेश्वर। धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021, हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावित दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। अपने हाथों उठा के प्रार्थना करेंगे। रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे री खेरे लेगे रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बोंद्रे माँ खा रिबोरे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेरे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे बोंद्रे माँ खा रिबोरे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। हम प्रार्थना करें हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए। रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे ई आगा रे लेगे रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे ओ रिबोरा लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेंद्रे ओ जगा गगा रिबोर रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे री खेरा लगा बोंद्रे माँ खेंदे। हमारे परमेश्वर के जन के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई वो पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और रिबोर लगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे। हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुँच रहे यीशु मसीह के नाम में। और रिबोर लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे गगार बो ई आगार रे लेगे रिबोर लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे री खेरे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे गगा रिबो रे लेगे बोंद्रे। हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है यीशु के नाम में। और रिबो लगा बोंद्रे माँ खेंदे बोंदे री खेरे लेगे रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेर रिबो ई एक गा रे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे रिबो लगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेर रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेंद बोंदे माँ खा रिबो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु राजा के राजा प्रभु के प्रभु, धन्यवाद प्रभु हाँ परमेश्वर हमारे पास वो अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद देते हो हर एक तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद हम पहुँच रहे लाखों आत्माएं तक यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना करें 1 तीमुथी अध्याय 2 वचन 4 कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जा रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। बोंदेरी खेरे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खारी बो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे और रबा लिगे साखा रे लेगे ओ माँ खा 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 रे बो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदेरी खेरे लेगे। ओ धन्यवाद देव परमेश्वर का। हाँ परमेश्वर हमारे हर एक रिश्तेदार, हर पड़ोसी का उद्धार हो रहा है यीशु
मसीह के नाम में। और रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई आगारे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लिगे जागा माँ खा 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 रे लेखे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबा लिगे जागा रे लेखे ओ खा खा रिखे रे लेगे इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे माँ खा रिबो रिलेगे ई एक गार रे लेगे ओ जगा रे बोर रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे माँ खेंदे ओ जगा रिबो रे लेगे ई एक गार रे रिबो रलगा खा रे लेखे ई ते रखो रे लेगे जगा रे बोर रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखेंद बोंदे माँ खा रिबो रे लेगे ई खेरे लेखे खा रे बोर रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर और हर एक रिश्तेदार के लिए, पड़ोसी के लिए हम परमेश्वर हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग यीशु को अपने स्वामी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर धन्यवाद। हर एक की समझ की आंखें खुली हुई यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में, जिससे हमसे संबंध है। वो सारे लोग हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस सारी प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है आराधना का। हम ताली बजा के अपने क्वायर का स्वागत करेंगे। हालेलुया। शाम का गुलाब तो तूफान के बीच में साचो मैं लेता हूँ प्रभु, तू है वो साचो मैं लेता हूँ प्रभु। हाँ तू है वो लाइट का बाण, तू है वो शारों का गुलाब, तू है तूफान में मेरी शांति, साचो मैं लेता हूँ प्रभु, तू है वो साचो मैं लेता हूँ प्रभु। ओ तेरा धन्यवाद धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी हूँ।
हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 3 नवंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु के नाम में विजय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7 से, जो कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर के वचन में पवित्र शास्त्र के कई दूसरे भागों की तरह हम पाते हैं कि परमेश्वर नियमित रूप से हमें जय पाने के लिए उत्साहित कर रहा है। बार बार दोहराते हुए प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 11 में उसने घोषणा की, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। यह यीशु बात कर रहा है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 12 में उसने दोहराया, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। यीशु ने पहले ही विश्व पर जय पाई है और जब उसने यह किया तब हम उसमें थे। उसकी विजय हमारे लिए थी। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में उसने कहा, धाड़स बांधो, मैंने विश्व पर जय पाई है। उसमें हमने शैतान और नरक के सभी दानवों को हराया, लेकिन हमें अपनी विजय को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह हमारी भूमिका है। यह विश्वास की लड़ाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जानता है कि शत्रु इस विश्व की व्यवस्था के द्वारा हमसे लड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसने हमें आदेश दिया कि विश्वास में दृढ़ होकर हम उसे रोकें। विश्वास की लड़ाई इसी विषय में है और उसने हमें लड़ाई के लिए हथियारों के बिना नहीं छोड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तब उसने कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं 1 शमूएल अध्याय 17 वचन 45 में। यह उसका हथियार था, सेनाओं के यहोवा का नाम। उस नाम के साथ उसने फलिस्तियों पर जय पाई। हालेलुया, वह आज हमारा हथियार है। यीशु ने कहा, मेरे नाम में वे दुष्ट आत्माओं को खदेड़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 16 वचन 17 में। इसका अर्थ है कि उसके नाम में आप दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे, उन्हें नियंत्रित करेंगे और खदेड़ेंगे। फिर उसने कहा कि हमें हर परिस्थितियों में उसके नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम में करो। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 17 में। यह विजय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही आज आप अपने ऑफिस, विद्यालय, काम पर या व्यवसाय के लिए जाते हैं, यीशु के नाम में जाइए। इसका अर्थ है कि इससे अंतर नहीं पड़ता है कि वहां पर कौन सी वस्तु आपका इंतजार कर रही है, आपके पास पहले से ही विजय है। यीशु के नाम में आप इस पर प्रबल होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि दूसरे अपनी घटी हुई व्यवसाय या संपत्ति के विषय में शिकायत कर रहे हों, लेकिन आपकी गवाही अलग है। क्यों? आप अपने व्यवसायों को यीशु के नाम में चला रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4। आपने विश्व के ऊपर इसकी नफरत, मृत्यु, धोखा और असत्यता, अर्थव्यवस्था और पैसे के साथ जय पाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, इसलिए मैंने विश्व और इसकी नफरत, अविश्वास, दुष्टता, धोखा, अर्थव्यवस्था और पैसा, मृत्यु, झूठ और असत्यता पर जय पाई है। मैं सर्वदा विजय हूँ। यीशु के नाम में
आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं फिलिपियो अध्याय 2 वचन 10, इफिसियो अध्याय 1 वचन 18 से लेकर 21 AMPC अनुवाद से, और मरकुस अध्याय 16 वचन 17 से लेकर 18। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 3, इर्मया अध्याय 38 से लेकर 40, और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 9 वचन 18 से लेकर 27, और पहला इतिहास अध्याय 3। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी लड़के की गवाही है। वो बहुत बीमार था 3 दिन से, और उसको टाइफाइड हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसको कुछ भी हो सकता है। उसके पेट में सूजन आ गई थी। मैंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, और वो उसका रिपोर्ट नॉर्मली आएगा और पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो वो लड़का मेरा बोला था, नहीं मम्मी कि चलो मैं रिपोर्ट फिर से ले लेते हैं, मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रार्थना करती हूँ और तुम्हारा वो सारा दर्द चला जाएगा। अब दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, जो लिए हो इसी को ख़त्म कर लो, उसके बाद हम दवा नहीं लेंगे, केवल प्रार्थना करेंगे। तो मैंने उसको मना कर दी, उसके बाद दवा नहीं ली, और उसका पूरी तरह से सूजन ठीक हो गया 3-4 दिन में, और वो पूरी तरह भी ठीक है। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है,
तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है, तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है, तू जो सपने मेरे लिए देख वो महान है, हाँ तेरे विचार, तू जो विचार मेरे बारे में वो महान तक है, और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है, वो महान दे रे कहाँ तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है, वो महान काम उसने हमारे लिए किया, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस मिड वीक सर्विस में। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि जहां कहीं हमें अपने पवित्र हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। जहां कहीं अपने पवित्र हाथों को उठाइए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए इस नए महीने के लिए। बोलिए, इस महीने में आशीषों को बोलिए। और जैसा कि हमारे परमेश्वर के जन ने कहा है कि इस हफ्ते में बहुत सारी चीजें पूरी दुनिया में बहुत तेजी से होने वाली हैं। विश्व को पूरी तरह से खुलना पड़ेगा। हम रुकेंगे नहीं जब तक विश्व पूरी तरह से ना खुल जाए बिना रिस्ट्रिक्शन के। जैसा विश्व पहले था बिना रिस्ट्रिक्शन का वैसा ही रहेगा, पर उसमें नई चीजें जुड़ गई होंगी कि लोगों के हृदय खुले होंगे यीशु मसीह के लिए। बुराई के काम रुक गए होंगे और वो सब लोग जिन्होंने जो इसमें षड्यंत्र में शामिल थे उनका न्याय होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद दीजिए प्रभु का, धन्यवाद दीजिए प्रभु का, धन्यवाद दीजिए प्रभु का, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए इस समय के लिए जो आपके पास है कि आप वचनों को सुन सकें, सही समझ को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद दीजिए प्रभु का। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके लिखे हुए वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं हमें बाइबल देने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे जीवनों में आत्मा की सेवकाई के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमें एक समझने वाला हृदय देने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें सुनने वाले कान देने के लिए। आत्मा की समझ हमारे अंदर काम कर रही है, आत्मा की सटीकता हमारे अंदर काम कर रही है। प्रभु जो हम सुनते हैं उसको समझने की और उसके हिसाब से करने की योग्यता हमारे अंदर काम कर रही है। प्रभु हाँ प्रभु, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि समझने वाला हृदय उनके पास है। मैं डर को उनके पास से भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं डर की आत्माओं को जीवन से काटता हूं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज जो आपको जाननी है वो ये कि डरिएगा मत। चाहे आपके आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, उससे आपके हृदय में डर को मत आने दीजिएगा। और एक काम जो आप अपने साथ कर सकते हैं वो ये कि न्यूज़ को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो न्यूज़ आपके अंदर डर को बैठाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा टॉपिक नहीं है, बट केवल आपको उत्साहित करने के लिए कि डरिएगा मत। आपका कोई बुरा नहीं हो सकता। आप यीशु मसीह में हैं तो अपने अंदर से डर को काट के भगा दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके अंदर है, प्रभु आपके साथ है और ये एक वादा नहीं है जो प्रभु पूरा करने वाला है, ये एक सच्चाई है जो पहले ही हो चुकी है। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके अंदर है। आपके पास डरने के लिए
कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी कीटाणु से नहीं डरना है, किसी भी गलत सलाह से नहीं डरना है, आपका बुरा नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर वो मेरा टॉपिक नहीं, आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट हम एक बुक रिव्यू शुरू करने वाले हैं, पास्टर क्रिस की बहुत सारी किताबों में से एक किताब, और उसका टाइटल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हो जाएंगे। और उसका टाइटल है प्रेइंग द राइट वे, सही तरीके से प्रार्थना करना। आपको पता है कि बाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर ने हमसे करने को कही है वो है प्रार्थना। और यही कारण है कि प्रार्थना एक इतना इंपॉर्टेंट विषय है कि हम प्रार्थना को सही तरीके से समझें और उस हिसाब से प्रार्थना कर पाएं जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई प्रोडक्ट है तो मुझे विश्वास है कि अगर वो प्रोडक्ट ढंग से काम नहीं करता है तो उसमें हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं। अगर आपके पास एक फ्रिज है और काम नहीं कर रहा है तो मुझे विश्वास है आप उस बेकार फ्रिज से काम चलाना नहीं चाहेंगे कि चलो आवाज तो आ रही है, वो ठंडा नहीं कर रहा है तो क्या हुआ। मुझे पता आप ऐसा नहीं समझोगे, ना ऐसा सोचोगे। आप तब तक शांत नहीं बैठोगे जब तक आपने फ्रिज को सही नहीं करवा लिया है, या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो। वैसे ही होना तो यही चाहिए कि अगर आपकी प्रार्थनाओं से बदलाव नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रार्थना के विषय में और सीखने की जरूरत है। पर चुनौती यह है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को तो सही कराना चाहते हैं, पर कभी कभी प्रार्थना के विषय में जो हमारा ज्ञान है बहुत आउटडेटेड है। प्रार्थना के विषय में हमने वचनों से खोजा नहीं है, जबकि बाइबल में यीशु मसीह ने बार बार कहा वचनों को खोजो। उसने कहा तुम गलती करते हो क्योंकि तुम वचनों को नहीं जानते हो। और प्रार्थना के विषय में ये बहुत हद तक सच्चाई है। आपको पता है कि जो हमारा विश्व है बहुत दुष्ट है, बहुत अमानवीय हो चुका है, लोगों का हृदय ठंडा हो चुका है। और ये जो सब कुछ हुआ उसमें हमें पता है, पास्टर क्रिस ने हमें बताया था और बताया है कि शैतान की योजना कुछ और ही थी। बट क्योंकि चर्च को प्रार्थना करनी आती थी, चर्च को अपना अधिकार पता था, चर्च बच्चा चर्च नहीं था, हमने उस चीज को पलट दिया। इनफैक्ट वो शैतान के ऊपर उल्टा पड़ गया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग जिनको शैतान इस्तेमाल कर रहा था वो दुम दबा के भाग गए हैं, अपने बिलों में छुप गए हैं। पर ये सब संभव हो पाया प्रार्थना की सामर्थ्य से। प्रार्थना की सामर्थ्य से कि हम पूरे विश्व में शैतान के प्लान को पलट पाए, उसको हम काट पाए, उसको हम नष्ट कर पाए। बट विडंबना यह है कि जब आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है तो आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप कर सकते हैं। और यही कारण है कि प्रार्थना कैसे सही तरीके से करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। किसी को आपको मत बताने दीजिएगा मैं प्रार्थना करता तो हूं। आप प्रार्थना करते हो पर इसका यह मतलब नहीं है कि शायद आप प्रार्थना की क्या प्रार्थना सही तरीके से कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत होने दीजिए कि मैं करता हूं, उसको कैसे होने दीजिए, सही तरीके से भी होने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये वो नहीं है कि मैं पढ़ता तो हूं, उसको सही तरीके से पढ़ना भी है। प्रेज द लॉर्ड। ये मत कहिए कि ओ कम से कम मैं गा तो रहा हूं, पर गाना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सही तरीके से गा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। सो एक जैसे आप पायलट की ट्रेनिंग के लिए जाओ और आप प्लेन उड़ाना सीख जाओ, तब तक वो आपको प्लेन नहीं देंगे चलाने को जब तक आप सही तरीके से चलाना ना सीख जाओ। तो वही प्रार्थना के विषय में है जो हम इस पुस्तक से सीखने वाले हैं। प्रेइंग द राइट वे, सही तरीके से प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। सही तरीके से प्रार्थना करना ये एक विषय है जो आपके लिए बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग प्रार्थना को केवल धर्म का एक भाग मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा है प्रार्थना करो, पर उन्हें यह नहीं पता है कि वो प्रार्थना क्यों करते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता है प्रार्थना कैसे करनी है, किस चीज के लिए करनी, उन्हें नहीं पता है। जिन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी उन चीजों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, और जिन चीजों के लिए करनी चाहिए उन चीजों के लिए नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो
बहुत सारा लोगों के दिमागों में सवाल है और ऐसा लगता है कि जितने लोग हैं उतने ज्यादा सवाल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर भी बाइबल कहती है लूका के 18वें अध्याय के पहले वचन में कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। एक परमेश्वर के दास ने कहा एक बार कि ऐसा लगता है कि अगर हम किसी विषय के विषय में प्रार्थना नहीं करेंगे तो शायद परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। तो आप प्रार्थना ना जानने की गलती नहीं कर सकते, वो भी सही तरीके से ना जानने की गलती। बहुतों के पास सवाल होता है उस भाई ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थनाओं का जवाब आ गया, मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आया। और बहुतों को तो ये लगता है कि वो प्रार्थना कर ही नहीं सकते, उनको प्रार्थना करवानी आती, उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, जैसा हमने बातचीत की थी संडे को। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जो आपकी सहायता करेगा कि कैसे प्रार्थना करनी है। कुछ लोगों को तो लगता है प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए। मैं भी उन लोगों में से एक था। जब मैं नया नया क्रिश्चियन बना था, मसीह हुआ था आज से करीब 17 साल पहले, तो मुझे लगता था अरे परमेश्वर को सब कुछ पता है तो मैं प्रार्थना ही क्यों करूं। पर बाद में मुझे पता लगा कि परमेश्वर को पता लगना और परमेश्वर को उसके हिसाब से कर पाए, दोनों में अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। ये इस तरीके से है कि जब तक आप बताओगे नहीं शायद इंसान को आपका दर्द ना पता लगे। प्रेज द लॉर्ड। इंसान की मैं बात कर रहा हूं। वैसे ही जब तक आप परमेश्वर को आमंत्रित नहीं करोगे अपनी स्थिति में, परमेश्वर आना चाहता है पर आ नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर को इनविटेशन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों चाहिए? क्योंकि वो नियम है। परमेश्वर ने आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बहुतों के पास तो यही सवाल है कि आखिर प्रार्थना होती क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं प्रार्थना के विषय में जो लोगों को नहीं समझ में आई हैं, और यही कारण है कि जो प्रभाव वो बना सकते हैं वो नहीं बना पा रहे हैं। पर जैसे ही हम यीशु मसीह के दोबारा आने की तैयारी कर रहे हैं, इस विषय के विषय में आप और अज्ञानी नहीं हो सकते, आप अटकलें नहीं लगा सकते, आप कयास नहीं लगा सकते, आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते। आपके पास सटीक ज्ञान होना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में यीशु मसीह के आने के लिए गंभीर हैं, तो अगर आप वास्तव में अपने विश्व में एक प्रभाव बनाना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा विषय नहीं है जिसको आप ठंडे बस्ते में डाल दें और आशा करें कि कोई दूसरा प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे उस पुस्तक का हम रिव्यू कर पाएं और हम प्रार्थना को अच्छे तरीके से समझ पाएं और प्रार्थना कर पाएं। तो उद्देश्य ये है कि आप प्रार्थना को ढंग से समझ के प्रार्थना करो। मैं फिर से कह रहा हूं, उद्देश्य ये है कि आप प्रार्थना को ढंग से समझ के प्रार्थना करो, ना कि प्रार्थना आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हो और आपको वाह ये लोग प्रार्थना के ऊपर बात कर रहे हैं, चलो मैं इनसे प्रार्थना करवा लेता हूं। नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर। कुछ लोग होते हैं अगर सड़क पे जा रहे हैं और उन्हें कहीं पे समोसा बिकता हुआ दिखाई देता है, कहते हैं वाह मैं समोसा खा लूं। और कुछ दूसरे लोग होते हैं कि वाह ये समोसा बेच सकता है तो मैं भी बेच लूं। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही कुछ लोग हैं, जब वो किसी को प्रार्थना करते हुआ देखते हैं तो लगता है वाह ये अच्छा आदमी, इससे मैं प्रार्थना करवा लूं। ये नहीं कि अरे इससे मैं प्रार्थना करना सीख लूं। प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों है, ऐसा दो गलापन क्यों है। सोच के देखिए ना, एक माँ की बात करता हूं चलिए यहां पर अपनी बात को और समझाने के लिए, कि अगर एक औरत की शादी हो गई है और वो पड़ोस में दूसरी भी औरत जिसकी भी शादी हो गई और वो माँ बन गई है, तो ये औरत नहीं सोचेगी कि मैं इसके बच्चे से काम चला लूं। ये औरत प्रार्थना करेगी मेरा भी बच्चा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही प्रार्थना है। जब आपको दिखाई देता है कि दूसरे की प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, आपके मन में इच्छा होनी चाहिए क्या मैं भी प्रार्थना करना सीख सकता हूं ताकि मेरी प्रार्थनाओं का भी उत्तर आए। क्योंकि सच्चाई यही है, परमेश्वर ने हम सब से प्रार्थना करने को कहा है। परमेश्वर ने किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे और आप उसके पास भाग के जाओ। परमेश्वर ने वो ऑफिस नहीं बनाया है कि जहां पर आप जाओ और रोज अपनी प्रार्थना छोड़ के वापस आ जाओ। ये मन्नत की जगह नहीं है। चर्च मन्नत मांगने की जगह नहीं है। सही है। जैसे कहीं पर लोग कहते हैं ताला लगा दो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, धागा बांध दो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, 2 नारियल चढ़ा दो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। नहीं, प्रार्थना वो नहीं है कि आप गए और आपने किसी के ऊपर प्रार्थना फेंक दी और आप घर जाके सो गए। प्रार्थना वो है जो आप खुद करना सीखते हो।
मैं फिर से कह रहा हूं, प्रार्थना वो काम है जो आप खुद करना सीखते हो, अगर वाकई में आप प्रार्थना को आनंद लेना चाहते हो। हम लोग जो प्रार्थना करना जानते हैं और जिनको प्रार्थना का उत्तर आता है, हमारे लिए प्रार्थना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उस तरीके से है कि अगर आपको कोई इंसान खाना खाता हुआ, देखिए मुझे याद है बहुत सालों पहले मैं अपने कुछ लोगों के साथ पिज्जा खाने गया था और हमें नहीं पता था कौन सा पिज्जा ऑर्डर करें। खैर वो सारा हमारा उल्टा हो गया था, पर मैं बता रहा हूं केवल सीखने के लिए। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम उस पिज्जा आउटलेट में पहली बार गए थे, हमें नहीं पता था उनका फ्लेवर क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम लोग देख रहे थे कि कौन है जो लोग दूसरा पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमने देखा एक पर्टिकुलर पिज्जा था जो बहुत से लोग ऑर्डर कर रहे, तो हमने भी वो ऑर्डर कर दिया। ओ बॉय, जब हमने खाया हम लोग कान से धुआं निकलने लगा, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो था मैक्सिकन पेपे पिज्जा, उसमें मिर्ची बहुत थी, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना भी ऐसी ही है, यू नो। ये तो मैंने नेगेटिव में बोल दिया कि अगर जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, प्रेज द लॉर्ड, कि प्रार्थना होती क्या है, प्रार्थना कितनी सुंदर है, प्रार्थना से आप क्या क्या कर सकते हो। एक बार अगर आपको प्रार्थना की सामर्थ पता लग जाए, आप अपने आप प्रार्थना के मनुष्य बन जाओगे, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक मेंबर था जिसको कहीं पर पुलिस ने रोक लिया और उसने मुझे फोन किया कि पास्टर मैं अटक गया हूं। मैंने पहला काम किया, जो मैं काम कर रहा था उसको रोका, मैंने प्रार्थना की। 5 मिनट उसका फोन आया, पास्टर मुझे छोड़ दिया। आई बिलीव इन प्रेयर्स, मैं प्रार्थनाओं में विश्वास करता हूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देता है, प्रेज द लॉर्ड। आप कोई कह सकता है कि ओ पास्टर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है, मेरी नहीं देता है। कम ऑन, परमेश्वर के पास फेवरेट्स नहीं है। अगर आपको प्रार्थना के नियम पता होंगे तो आप प्रार्थनाओं से उत्तर, हमेशा आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना बनाई ही इसलिए ताकि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। किसी को आपको धोखा मत देने दीजिएगा कि प्रार्थना इसलिए बनी है कि परमेश्वर कुछ लोगों की प्रार्थनाओं को उत्तर देना चाहता है और कुछ लोगों की प्रार्थना को उत्तर देना नहीं चाहता। कम ऑन, गॉड डजंट थिंक दैट वे, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं पहले अध्याय से। हम अभी भी बुक रिव्यू कर रहे हैं प्रेइंग द राइट वे, और हम बात कर रहे हैं द राइट पर्सपेक्टिव ऑन प्रेयर, कि प्रार्थना का सही संदर्भ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, जहां पर मैं जा रहा हूं, कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। अगर उसने कोई दूसरा तरीका बनाया होता तो उसने हमसे प्रार्थना करने को नहीं कहा होता, प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 14वां वचन। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन। कभी मत सोचिएगा कि परमेश्वर, बहुतों को लगता है जब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देना ही नहीं चाहता था तो उसने हमसे प्रार्थना करने को क्यों कहा। हम 10 साल से इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर हो सकता है आप गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल बताती है इसहाक के विषय में कि इसहाक जब गेरार में था, जहां पर फिलिस्ती भी थे, सब लोगों ने कुआं खोदा पर किसी को पानी नहीं मिला, पर जब इसहाक ने कुआं खोदा तो पानी मिला। तो ये प्रार्थना के साथ भी है कि बहुत से लोग प्रार्थना करते रहते हैं। क्यों? उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, शायद उनको सही तरीके से प्रार्थना करनी आती ही नहीं। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, उसकी एक संभावना है। तो ये मत कहिएगा परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है। ये भी सोचिए, क्या शायद आप प्रार्थना करना जानते हैं? हालेलुया। क्या आप शायद प्रार्थना करना जानते भी हैं या नहीं? सारा दोष परमेश्वर पर मत लगा दीजिए, बहुत आसान है वो करना। ये उस तरीके से है कि बच्चा आके हमेशा कहे मम्मी कोर्स बहुत क्या है, हमारी पढ़ाई बहुत टफ है। तू पढ़ता नहीं है, ये भी तो बात हो सकती है। मुझे विश्वास है अगर आपकी माँ अच्छी थी तो आपने अपनी माँ से ये शब्द सुना होगा, नहीं सुना? अगर आप कहो मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी कहती है दूसरों को कैसे समझ में आ रहा है, तू ही अकेला बाकी जिसको समझ में नहीं आ रहा है। कभी सुना ये स्टेटमेंट? अगर आप घर पे आके रोज कहानी सुना, टीचर पढ़ाती समझ में नहीं आता है, मम्मी ने एक दिन बोला होगा बकवास मत कर, बाकियों को समझ में नहीं आता, कि तू ही अकेला है वहां पे जिसको समझ में नहीं आता है। अगर सही माँ बाप थे, कुछ माँ बाप आज बदल गए, वो हर चीज दोष लगा देते टीचर, हमारे बच्चे को समझ में नहीं आता, टीचर बेकार है। मैं कहता हूं अपने बच्चे से भी कभी बात करिए, क्या वो समझने की पूरी कोशिश कर रहा है? खैर टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन लिखा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्या आप समझ रहे हैं वो किसकी बात कर रहा है? मेरी और आपकी। हम और आप जो परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं के साथ है जो जानते हैं। मसीहत को परेशानी कभी बाहर वालों से है ही नहीं, मसीहत को परेशानी कहां से? अंदर वालों से। मसीहत को परेशानी शैतान से नहीं है, मसीहत को परेशानी मसीह जो अज्ञानी है, जो अनट्रेन्ड है।
पास्टर ने बताया जो कुछ दुनिया में हो गया वो इसलिए नहीं हुआ कि शैतान कर पाया, वो इसलिए हो पाया क्योंकि मसीह लोगों को पता ही नहीं था करना क्या है। कुछ मसीहों को बुलाया गया था लॉकडाउन के पहले, उनसे बातचीत की गई थी कि हम लॉकडाउन करना चाहते हैं कि क्या करो, और मसीहों ने ये नहीं कहा कि हम घर जाके प्रार्थना करते हैं और फिर हम आपको जवाब देंगे। उन्होंने वहां पर बैठ के बातें मान ली उस एक्सपर्ट पैनल की। उन्होंने परमेश्वर से सुनना नहीं चाहा कि परमेश्वर क्या चाहता है। और आज भी ऐसे ही लोग हैं जो एक्सपर्ट की सुनना चाहते पर परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते। नहीं, हमें एक्सपर्ट की सुनिए, पर एक्सपर्ट भी तो गलत हैं। कितने एक्सपर्ट हैं जो गलत हैं, कितने एक्सपर्ट हैं जो एक्सपर्ट हैं पर एक्सपर्ट नहीं है, केवल नाम के एक्सपर्ट हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? भारत में अगर आप हैं तो आपको समझ में आएगा कितने लोग हैं जो पता नहीं घूस दे के पता नहीं किस किस तरीके से एक्सपर्ट बन गए। वहां पे जाके बैठ तो गए पर आता उन्हें कुछ नहीं। एक इंसान था जो 100 नंबर लेके भी नहीं पहुंच पाया, 10 नंबर लेके पहुंच गया। तो बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं पूरे विश्व में, पता नहीं वो कैसे कैसे पहुंच गए। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप एक्सपर्ट की सुनो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सुनो। यहां पर उसने कहा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, आप परमेश्वर के लोग हो, आपको परमेश्वर की सुननी है। पर आप कैसे सुनोगे जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते? क्योंकि प्रार्थना 2 वे कम्युनिकेशन है कि आप बोलते हो और परमेश्वर से सुनते भी हो। परमेश्वर बोलना जानता है कि वो सुनना नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा बाइबल में कैसे भविष्यवाणियां हुई थी। बहुत से लोग ये चीज भूल गए। उन्हें लगता है उनका काम है परमेश्वर को सुनाना, परमेश्वर को सुनना भी तो काम है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। बाइबल बताती कैसे मूसा के समय पर परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की। बाइबल बताती कैसे आदम से परमेश्वर ने बातचीत की। पर आज कितने लोग हैं जिनको पता है प्रार्थना में परमेश्वर से सुनना भी होता है। हालेलुया। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो ये बात कर रहा है कि परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को हमेशा अपनी प्रार्थना का उत्तर मिला। यीशु मसीह कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं था। और बाइबल कहती है जितना प्रेम परमेश्वर ने यीशु मसीह से किया उतना ही प्रेम परमेश्वर हमसे और आपसे भी करता है। तो मत होने दीजिएगा कि आपको लगता है कि वो यीशु मसीह था इसलिए उसकी प्रार्थना को उत्तर आ दिया। हम तो क्या हैं? हम क्या हैं? क्या आपको पता नहीं आप क्या हो? आप ठीक यीशु की तरह हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती जैसा वो है वैसे इस विश्व में हम भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों लोगों को ये चीजें नहीं पता? क्योंकि वो वचन पढ़ने में समय नहीं बिताते हैं। वो लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। आज भी लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है। मैं अपने आसपास के मैं हजारों लोगों के साथ काम करता हूं, अभी तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको पढ़ने की आदत हो। मैं एक पास्टर हूं, सोचिए मेरे साथ बहुत से स्टाफ हैं, बहुत से लीडर हैं, बहुत से पास्टर हैं, पर जब मैं देखता हूं किसी के अंदर भी पढ़ने की आदत नहीं, अध्ययन की आदत नहीं, रिसर्च की आदत नहीं। और यीशु मसीह ने कहा वचनों का अध्ययन करो, वचनों को खोजो। तो प्रार्थना इसलिए नहीं जवाब आ रहा है कि परमेश्वर उत्तर देना नहीं चाहता है कि शायद आपको पता ही नहीं है प्रार्थना करना क्या है। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर को क्या जानना है? अपने पिता के रूप में, अपने दोस्त के रूप में। वो दूर नहीं है जिसको आप पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को अपने लिए अजनबी मत होने दीजिए। बहुत से कहते हैं ओ हमें तो परमेश्वर समझ में नहीं आता, कहीं धूप कहीं छाया, परमेश्वर का माया कोई नहीं समझ पाया। अब आप ऐसी बातें नहीं कर सकते, ये पाप है, ये गलत है। कैसे परमेश्वर आपको समझ में नहीं आता? कैसे? वो परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है वो आपको समझ में नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से, जब उन्होंने पूछा कि ओ हमें बताओ कि अंत के समय के चिन्ह क्या है, उसने कहा तुम हवा का रुख देख के बता सकते हो बारिश होने वाली है नहीं, पर तुमको यह समझ में नहीं आता है कि कब मैं आने वाला हूं। तो मत होने दीजिए कि आप अपनी अज्ञानता का ढोल पीटें। अरे हमें प्रार्थना करनी आती ही नहीं है पास्टर जी, हमारी तो प्रार्थना को उत्तर आता ही नहीं है पास्टर जी, आप बहुत सत्यनिष्ठ हैं पास्टर जी, आप बहुत ज्ञानी हैं पास्टर जी, आप ही हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमसे तो नहीं हो पाएगा। मैं कहूँगा अपने अकाउंट का पैसा भी मुझे दे दो, तो छोड़ के भाग जाओगे, मेरा नंबर डिलीट कर दोगे अपने फोन से। अगर मैं कहूँ प्रार्थना की और प्रभु ने कहा अपना पैसा दे दो, आपको लगेगा मैं पाखंडी पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। सो मत कहिए पास्टर जी आप ही प्रार्थना करो और हम क्या करेंगे, घर में जाके लड्डू खा के सो जाएंगे। यू गॉट टू प्रे। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप से कहिए, अपना नाम लेके प्रार्थना करो।
Praise the Lord. So, परमेश्वर ने क्या कहा? वो प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है जब आप उसमें भरोसा करते हैं। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के पास आता है उसको भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर है। तो मत कहिए प्रभु है तो दिखा, हाँ, है तो दिखा नहीं, आपकी आंखें खुलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो अगला पॉइंट है, परमेश्वर आपसे कहीं ज्यादा इच्छुक है आपको वो देने के लिए जितना आप इच्छुक हैं ग्रहण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिंपल। तो परमेश्वर पे शक मत कीजिएगा। चलिए एक और पढ़ते हैं, लूका 5वां अध्याय, और हम पढ़ रहे हैं 12वें वचन से। लूका 5वां अध्याय 12वां वचन। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप देख सकते हैं उसने परमेश्वर की सामर्थ पे संदेह नहीं किया, पर परमेश्वर की इच्छा के विषय में उसको नहीं पता। उसको पता था यीशु मसीह चंगा करता क्योंकि उसने यीशु मसीह के विषय में सुन रखा था। तो वैसे ही लोगों को पता है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, पर उन्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है या नहीं। उन्हें पता परमेश्वर शक्तिशाली, पर उन्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और उन्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों का अध्ययन नहीं करते। उन्हें सरकार की इच्छा पता है, उन्हें मेडिकल एक्सपर्ट की इच्छा पता है, पर उन्हें परमेश्वर की इच्छा नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छा पता है, बॉयफ्रेंड की इच्छा पता है, पर परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर जिसने अपने विषय में लिख के दे दिया है इतना सब कुछ, उसे नहीं समझ पा रहे हैं, पर अपनी गर्लफ्रेंड उनको समझ में आती है, बॉयफ्रेंड समझ में आता है, पति समझ में आता है, पत्नी समझ में आती है, जिसने अपने विषय में लिख के नहीं दिया कि मैं अंदर से कैसा हूं। क्योंकि अगर वो बता देगा मैं अंदर से कैसा हूं, पता नहीं तलाक ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। उसके विषय में उन्हें ज्यादा पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो प्रभु जिसने सब कुछ बता दिया है उसके विषय में वो जानना नहीं चाहते। तो मत सोचिएगा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देना नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहेंगे? हमें परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है, जबकि वो क्या चाहते हैं? अच्छी चीजें चाहते हैं। कैसे आपको परमेश्वर की इच्छा नहीं पता है और आप अच्छी चीजें चाहते हो? बाइबल कहती है, उसने कहा जो विचार मेरे तेरे लिए हैं वो किसके हैं? अच्छाई के हैं, ना कि बुराई के। तो अगर आप अच्छी चीजें चाहते हो तो सबसे पहली चीज का पता कर ली, परमेश्वर की इच्छा। क्योंकि उसके बाद जो विचार आपके लिए वो अच्छाई के, ना कि बुराई के। ब्यूटीफुल। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे नहीं पता कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा जानना नहीं चाहता। मैं हमेशा जानना चाहता हूं परमेश्वर क्या चाहता है। मैं हमेशा जानना चाहता हूं और मुझे पता होता है बहुत सी बात। अगर मैं कहूं नहीं पता होता तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं दीनता नहीं दिखाऊंगा, मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमें पता हो वो चाहता क्या है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपके परिवार का ख्याल रखना चाहता है, परमेश्वर आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन चाहता है, परमेश्वर चाहता है आपके पास देने के लिए बहुत जरूरत से ज्यादा हो। ये सब परमेश्वर की इच्छाएं हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई में रहो। तो जैसे उस कोढ़ी को नहीं पता था, उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसे ये तो पता था कर सकता है, पर उसे ये नहीं पता था परमेश्वर चाहता है या नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। पर थैंक गॉड यीशु मसीह ने उत्तर दिया 13वें वचन में। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगला पॉइंट है, एक्सपेक्ट आंसर व्हेन यू प्रे। जब आप प्रार्थना करते तो उत्तरों की आशा कीजिए। धर्म में जब आप प्रार्थना करते तो कोई उत्तर की आशा नहीं होती धर्म में, पर हमारे पास उत्तर की आशा होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है सत्यानाश की आशा टूटेगी नहीं। तो आपके पास आशा होनी बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी अपनी प्रार्थनाएं लिखी हैं जो आप करते हैं और देखा है कि उनका उत्तर कब आया? मेरे पास बुक है जहां पर मैं लिखता हूं अपनी प्रार्थनाएं और मैं देखता हूं कब उनका उत्तर आया, मैं टिक लगाते रहता हूं। मैंने बहुत पहले ये जब मैं बन गया था मसीह, पहले ही महीने में मैंने ये आदत बना ली थी। जब मैं प्रार्थना करता था मैं लिखता था और देखता था कब उनका जवाब आया। परमेश्वर, मुझे पता है कि प्रार्थना का उत्तर आता है। अगर आप पैसा लगा रहे हो किसी शेयर में तो आप जानना चाहते हो कि आपके पास रिटर्न आया कि नहीं आया। तो वैसे ही आप बहुत से लोगों के पास ये प्रैक्टिस ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं प्रार्थना को उत्तर आएगा। सो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आशा कीजिए कि क्या होगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। मत सोचिएगा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देना नहीं चाहता। उसने कहा तुम मांगोगे और तुम्हें मिलेगा ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। वो आपके आनंद को पूरा करना चाहता है। तो कभी शक मत कीजिएगा परमेश्वर की इच्छाएं जो आपके लिए भलाई की हैं या नहीं। बाइबल कहती है ये परमेश्वर ही है जो इच्छा भी करता है और काम भी करवाता है।
तो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? अच्छाई की है, ना कि बुराई की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर कोई कहेगा अगर परमेश्वर ने कह दिया तो बदल नहीं सकता। किसने कहा आपसे? मैंने आपको बताया, अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो आप उसको बदल भी सकते। बहुतों ने बदला है। हमें वहां पे उदाहरण मिलता है कि क्या उसके नियम है। अगर आपको नियम पता हो तो अगर परमेश्वर ने कहा है तब भी आप उसको बदल सकते हैं। बहुतों को ये बहुत बड़ा लग सकता है कि अब तो परमेश्वर ने कह दिया। मैं कहूं बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने आपसे कही थी, आपने की क्या? परमेश्वर ने कहा था इस लड़की से शादी कर लो, आपको दूसरी लड़की पसंद आ रही। परमेश्वर ने कहा था इस दिशा में जाओ, आप दूसरे ही रास्ते में गए। तो मुझे मत बताइएगा कि आप बदला नहीं। आपने बहुत सारी चीजें बदल दी, पर वो जो भी आपने बदला वो किसमें बदला? नकारात्मक दिशा में। नकारात्मक दिशा में। सोच के देखिए ना, शाऊल की बात करते हैं। जब इजराइल के लोगों ने कहा कि ओ प्रभु हमें राजा चाहिए, और परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुम्हें राजा देना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उनके पास कोई दुनिया की तरह राजा है, पर वो बाकी दुनिया की तरह होना चाहते थे। बोले बाकी सारे देशों के पास राजा, हमारे पास राजा क्यों नहीं? हमें भी राजा दे दो। और जब उनको राजा मिला, परेशानी शुरू हो गई। राजा ने उनको नौकर बनाया। परमेश्वर ने बताया भी कि जब राजा बनेगा तो क्या क्या परेशानी होगी। पर कहा नहीं प्रभु हमें दे दो, हम नौकर बन के रहेंगे चलेगा, हम टैक्स देंगे चलेगा। तो उन्होंने गलत दिशा में। फिर मत कहिए परमेश्वर से बदलना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा था मत लो, पर उन्होंने बदल दिया। तो वैसे ही नियम है उसके। क्या आप चाहते हैं वो हो जाए जो परमेश्वर चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। कोई चीज यहां पे लिखा है, द ओनली रीजन समथिंग कैन हैपन टू यू एज गॉड सेड इट वुड आर। कोई चीज जब परमेश्वर ने आपसे कही है तभी होगी, उसके रीजन ये है कि आप इसको होना चाहते हैं। क्या आपको नहीं पता? अगर आपको नहीं पता है कि होने वाली है, आपको पता है ये होने वाली है, किंतु आपको नहीं पता कैसे इसको बदलना है, आप वो नहीं करते जो उसने कहा है करो, यद्यपि आप जानते हो कि होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए देखिए, परमेश्वर ने हमें बताया था, पास्टर क्रिस ने बताया कि शैतान की योजना क्या थी। हमने क्या की? प्रार्थनाएं की पूरी दुनिया में मिलके, और हमने उस चीज को बदल दिया। परमेश्वर ने बताया था कि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना नहीं करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, ना कि परमेश्वर को हमारे लिए प्रार्थना करनी। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर हमारे जीवनों को वैसे नहीं चलाता जैसे बहुत से लोग समझते हैं। परमेश्वर चाहता है, वो आपके साथ बातचीत करता है, वो जानना चाहता है कि आप क्या चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रार्थना के विषय में जानना शुरू कीजिए कि कैसे आप प्रार्थनाएं कर सकते हो और कैसे आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। ये विषय बहुत जरूरी है, इसके ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे। पर मुझे विश्वास है कि आज आप प्रार्थना करने के लिए उत्साहित हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम पहले भी आप सिखा चुके हैं, पर बहुतों के लिए हम फिर से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय इतने जरूरी है कि अगर इनके ऊपर हम हर बार भी बात करें तो कोई परेशानी नहीं। क्योंकि अगर हम आपको प्रार्थना करना सिखा पाए, अगर यीशु मसीह की कलीसिया प्रार्थना करना सीख जाए, प्रार्थना की आत्मा को पकड़ ले, शैतान वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है। जहां कहीं अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते। बोलिए अन्य भाषाओं में, रींद्र लाखाबांत्रो लो सतीलम आंत्र लाकी सकतीलम आंतो। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप हमारे वचन सुन रहे थे और आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण नहीं किया, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप भी नए जन्म में हो जाएं, ताकि आप भी प्रार्थना कर पाएं, अपनी प्रार्थना को उत्तर पा पाएं। तो मैं चाहता हूं इस प्रार्थना को आप अपने पूरे दिल से करें, अपने मुंह से बोलकर करें। जहां कहीं आप हैं, बोलिएगा मेरे पीछे, हे प्यारे प्रभु, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा किया। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं घोषणा करता हूं कि आज से जीवित यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं। आज मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं, अपनी आत्मा में परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करता हूं। अब मैं नया जन्मा हूं, अब मैं बच गया हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान। धन्यवाद प्रभु। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अभी ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वाकई में नए जन्म हैं। इससे पहले कि हम जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति के लिए जिसने इस प्रार्थना को अभी भी किया है, कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए लिखा रहेगा यीशु के नाम में। शैतान का उनके ऊपर अब कोई दावा और कब्जा नहीं है, यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम।
हाँ प्रभु, इनमें से कोई पीछे नहीं जाएगा, ये मजबूती से आगे बढ़ेंगे, उस दर्शन की समझ में आगे बढ़ेंगे जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ये समय है हम अपनी भेंट, अपना दशमांश देने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ही करने को कहा है। तो मत होइएगा कि आप भाग जाएं और अपनी भेंट और दशमांश ना दें। सो क्वायर का ताली बजाकर स्वागत करेंगे जब वो आ रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला। वाओ। चलिए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हमारी भेंटों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस भेंट को देने का अनुग्रह देने के लिए, अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र हो, जैसे हमने दिया है इसकी 100 गुना फसल हम तक तेजी से आ रही है। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, भेंट आपके राज को बढ़ा रही है। मल्टीप्लिकेशन का नियम इस पर चालू है। धन्यवाद देते हैं, ये आपके राज को तेजी से आगे बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे साथ प्रार्थनाओं में नहीं जुड़े हैं तो ये बुद्धिमानी का कृत्य नहीं है। बुद्धिमान हो जाइए और हमारे साथ प्रार्थनाएं कीजिए। सही, जो यहाँ से कहा जाए जरूरी है, उसको सलाह मत समझिएगा, उसे क्या बना लीजिए, गांठ बांध के अपना नियम। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अगर आपके पास हमारे चर्च का ऐप नहीं है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे हैं तो जाइए किंग्स चैट पे। हम 1 अरब आत्माएं जीत रहे हैं 31 दिसंबर 2021 तक। अपने 2 घंटे हमें दीजिए ताकि हम आपके साथ काम कर सकें। हमारे 36 ऑनलाइन चर्चेज़ हैं अलग अलग भाषाओं में, उनको इस्तेमाल कीजिए। मत कहिएगा वो चर्च ने बनाया, चर्च इस्तेमाल करेगा। आप और मैं ही मिलके चर्च बनाते हैं, हमारा समय बनाने में निकल जाता है, आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए। सुन रहे हैं? फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया है, सेल सिस्टम के पार्ट नहीं तो आज ही बन जाइए, पता कीजिए सेल सिस्टम क्या होता है। बुद्धिमान आदमी अपने आप खोजिए, अपने आप उन चीज़ों से जुड़िए जो यहाँ पर होती हैं, ताकि आप भी हमारे साथ आगे बढ़ सको। फाउंडेशन स्कूल अगर आपने नहीं किया, पता कीजिए क्या होता है। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा
सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूँगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.